सांस टूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, बाप माँ बहन बेटी बच्चे छूट जाएंगे। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। असतो मां सदगमया, ये जो असत्य का जीवन सब जी रहे हैं उससे सत्य की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से रोशनी की तरफ। जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, सेंसेस पे, उसको जीवन का पता ही नहीं। नहीं तो सिद्धार्थ हम सब राजा बनना चाहते हैं, इन्होंने राजशाही छोड़ दी और बन गए बुद्ध, यानी प्रज्ञावान। असत्य, जिनके पास पैसा नहीं है वो बहुत दुखी हैं कि यार हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो पैसे वालों के दोस्त हैं ये पैसे के चक्कर में है। किसी भी स्तर पे जो शक्तिशाली है उसके संबंध बहुत हैं, दोस्त बहुत हैं, रिश्ते बहुत हैं, नाते बहुत हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ता। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास परमात्मा होने की सारी संभावना है। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं, आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, आपसे कोई मिलने ही नहीं आएगा। यह काम है धर्म का। इसलिए हर व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। और एक बात, आज के इस युग में जब सब शिक्षित हैं, बहुसंख्यक लोग शिक्षित हैं, विद्या प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि चीजों को खुद पढ़ें, खुद उस पर विचार करें, प्रश्न करें। संतों के पास सर्विस लेना जाए कि साहब बाबा जी हमारी शादी नहीं हो रही है, लो बाबा जी ये इनके मेहरारू भाग्य बाबा जी, अब उसमें बाबा जी बेचारे क्या करें। ये सब काम संतों का नहीं है ही नहीं, उनका ये सब काम है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि सब लोग धर्म के रास्ते पर चले। कोई भी धर्म, कोई भी, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी, लेकिन चलें जरूर। और थोड़ा सा शुरुआत जब करेंगे जब आप शुरुआत करेंगे तो ये ऐसा फेस होगा आपका, ऐसा चढ़ाई का फेस होगा। ये थोड़ा सा पेनफुल फेस होता है, पहला फेस। किसी भी चीज में जब आप एंटर करते हैं तो उसका जो पहला चरण है वो कष्ट का चरण है। पहला ये शुरुआत, जहां से बिगिनिंग आप करेंगे ये थोड़ा कष्ट होगा। फिर जब आप यहां पहुंच जाएंगे कष्ट आनंद में बदल जाएगा। ये जो 4 AM पर उठना कष्ट है ये यहां पहुंचकर आनंद बन जाएगा। और ध्यान की सारी प्रक्रिया यही है कि जिन जिन चीजों को तुम कष्ट मानते हो उसको वो आनंद बना दे। 4 बजे सुबह उठना आनंद बना दे, पढ़ना आनंद बना दे, खेलना आनंद बना दे। अब तो बच्चे खेलने भी नहीं जाते। प्रार्थना करना आनंद बना दे। ध्यान का यही काम है। और एक बार ये चीजें आनंद बन गईं फिर तो स्काई इज द लिमिट। इस रास्ते पे चलना भी बहुत खतरनाक और कठिन भी है। बहुत गाली पड़ती है, बहुत बुराई करते हैं, अरे तुम्हारे महात्मा जी ऐसे हैं तो उनसे ऐसे काहे नहीं कर दिए, कोरोना काहे नहीं रुकवा दिए, इतने बड़े ताकतवर तुम्हारे महात्मा जी हैं तो कोरोना काहे नहीं रुकवा दिए। रुकवाएंगे तुम्हारा कोरोना, आओ बताते हैं कैसे रुकवाएंगे। तो आप सब अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, आनंद, सुख और आनंद में बहुत फर्क है। आनंद का विलोम नहीं है, सुख का विलोम है दुख। विवाह हुआ, स्त्री मिली, बहुत मजा आया, इसलिए तो विवाह के बाद हनीमून कहते हैं, हनी सन नहीं कहते, क्योंकि मून कुछ ही दिन चमकता है फिर अंधेरा छा जाता है। तो हनीमून, हनी सन नहीं कहते, सूरज हमेशा चमकता है।
फिर जब विवाह का अगला पक्ष सामने आया, गृहस्थ आश्रम, सेवा का आश्रम, तपस्या का आश्रम, दो विपरीत लोगों के साथ रहने का आश्रम, एक बच्चा, एक बुजुर्ग, एक जिद्दी, एक पागल, दो लोगों के साथ रहना। बच्चा जिद्दी कि ना, रात में 3 बजे कह रहा है कि मुझे कॉर्नफ्लेक्स ही खाना है, उसको पता है कॉर्नफ्लेक्स नहीं है घर में, कह रहा कॉर्नफ्लेक्स ही खाना है। और बुजुर्ग, पागल शब्द मैं बड़े प्रेम में इस्तेमाल कर रहा हूं, अनुभव को बांटना चाह रहा है, अपने उन जवान लोगों को बताना चाह रहा है कि जहां तुम जा रहे हो मैं देख आया हूं, कुछ है नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि सठिया गए। तो सब धर्म के रास्ते पर चले, अपने जीवन का विकास करें और अपने अगल बगल के लोगों के जीवन का विकास करें। आइए अगले श्लोक पर आते हैं, 14वें श्लोक पर। बड़ा प्यारा श्लोक। ततः श्वेतर युक्ते महति संदने स्थितो माधवा पांडवश दिव्यो शंखो प्रद्युम्नतु। अब आपको दो चीजें यहां से दिखाई पड़ेंगी, एक रथ का वर्णन मिलेगा और एक शंख का वर्णन मिलेगा। अब दो चीजों का वर्णन आपको मिलेगा, एक रथ का, एक शंख का। रथ शरीर जिस पर आत्मा सवार है, शंख चैतन्य शक्ति का प्रतीक। क्योंकि शंख, मैंने पिछली बार आपसे कहा कि शंख जो है वो सांस से नहीं बजता, कितना फूको बजेगा ही नहीं, चैतन्य शक्ति का इस्तेमाल होता है। शंख बजाना सीखना पड़ता है और ताकत लगती है। शक्ति। अब दो चीजों का वर्णन यहां से मिलना शुरू होगा। अब ये जो 14वां श्लोक है, तथा श्वेतर युक्त महति संदने स्थितो माधवा पांडवश दिव्यो शंखो प्रद्युम्नति प्रद्युम्नतु। अलौकिक रथ पर भगवान कृष्ण सवार है। अलौकिक रथ, अलौकिक शंख और अलौकिक घोषणा। रथ में बता चुका हूं, रथ मतलब शरीर। अलौकिक, लोग कहते सोना लगा, चांदी लगा, हीरा लगा, मोती लगा। अलौकिक रथ है और अलौकिक शंख भी है। दोनों अलौकिक का डिस्कस करेंगे। इस अलौकिक रथ का क्या मतलब हुआ। अब यह अलौकिक रथ की जो चर्चा है ये वहां नहीं है, ये रामचरितमानस में है। इस अलौकिक रथ की चर्चा रामचरितमानस में है। रावण रथी बिरथ रघुनाथा रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। रावण रथ पे सवार है और भगवान राम विरथ, रथ है ही नहीं। देख विभीषण भयो अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा कि प्रभु तो टैंक पे सवार है और आप पैदल। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाथ, फिर विभीषण कह रहे हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना कई विध जीतब वीर बलवाना। ना आपके पास रथ है, ना कायदे कपड़ा है, ना जूता है, इस बलवान से कैसे जीतेंगे आप। सुनो सखा कह कृपा निधाना जय ही जय होय सो संदन आना। जिस रथ से मैं जीतूंगा वो रथ ही अलग है। बोला कौन सा रथ, तो एक्सप्लेन किया, सौरज धीरज तहि रथ चाका। भगवान राम विभीषण से कह रहे हैं कि देखो जिस रथ से मुझे विजय मिलेगी वो रथ कुछ दूसरा अलौकिक रथ।
सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ये देखो, ये पहिया धैर्य का पहिया। इस रथ का जो पहिया है वो धैर्य है। इसीलिए जब आदमी ध्यान शुरू करता है बहुत परेशान होता है, क्योंकि ध्यान, दुनिया में ध्यान एक ऐसी चीज है जो अक्रिय है। बहुत लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या करें? तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। दुनिया में इसीलिए ध्यान सबसे कठिन है, अक्रिय है। आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप और हम बस एक काम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इसी को एक्सप्लेन किया बॉलीवुड के गाने ने, खुदा करे कि कयामत हो और तू, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, कि कयामत में तो आओगे। खुदा ने कहा कयामत के दिन मैं फैसला करूंगा। तो संत गाने में कहता है कि खुदा करेगी कयामत हो। जब तूने वादा किया है कि कयामत में तू जजमेंट करेगा तो सामने ही आके तो करेगा, तो खुदा करेगी कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। आपने इस गाने को कई बार सुना होगा, लेकिन आपने इस संदर्भ में नहीं सुना होगा, आपने इस पर्सपेक्टिव से नहीं सुना होगा। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम यानी कौन? परमात्मा, प्रभु, भगवान, अल्लाह। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूं मैं समझता हूं तुम मेरी तकदीर हो। मुकद्दर और तकदीर, एक गाने भजन ये सब सूफी उफी लिखा करते थे। तो ये जो रथ है, ये जो अलौकिक रथ है, इसके पहिए धैर्य रूपी पहिए हैं। बैठो, बस 5 मिनट बैठो यार, 10 मिनट बैठो, बैठे रहो। पहले दिन तुम सोचते हो 4 घंटा बैठ जाओ और लाल लाल दिखाई पड़ रहा और रंग आ गया और ऊपर से रथ उतर रहा आसमान से, भगवान, सोच क्यों रहे हो? बस बैठो। ध्यान अक्रिय है, इसीलिए दुनिया की सबसे कठिनतम चीज है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। धैर्य उसका पहिया है। पहिए के बिना रथ चलेगा? कभी नहीं चलेगा। फिर धैर्य और शौर्य रूपी पहिया। धैर्य रखना ताकत है। ये दोनों पहिए हैं, धैर्य और शौर्य। वीरता नहीं लिखा, शौर्य। 50 घंटा बैठ के मूवी देखना, ना तो इसमें धैर्य है ना इसमें शौर्य है। इस अलौकिक रथ के 2 पहिए हैं, एक धैर्य है, एक शौर्य है। शक्ति का काम है ये। और आज क्या इंसान, उसका दोनों खोता जा रहा है। खाना खा रहा है, मोबाइल देख रहा है, मन को स्वाद ही नहीं मिल रहा है। जहां 2 रोटी खानी है 8 खा गया, शुगर बढ़ गई। शुगर की कोई दवा नहीं ध्यान के सिवा। जो ध्यान करेगा वही डायबिटीज से बचेगा, क्योंकि खाना मन को देना है। स्वाद मन लेता है, पेट नहीं लेता। पेट को स्वाद क्या पता, तब भी हम पेट भर लेते हैं। डायबिटीज की बस एक दवा है, ध्यान। एक रसगुल्ला लिया, मुंह में रख लिया, 5 मिनट रखे रहे। जब मन ने कह दिया कि भैया बस, ले लिया सारा रस मन को लेना है। आपने मुंह में रखा, टक से अंदर, वो बेचारा चिल्लाता रखा, भैया 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 रस, भैया भैया, आपने गड़ाप से अंदर मार लिया, फिर खींचा तुरंत। बहुत प्रोग्राम चलते हैं, डायबिटीज रिवर्सल, ये वो फलाना दवाई, हमारे पास दवाई, किसी के पास कुछ नहीं है। हां, कंट्रोल करवा देंगे, कुछ थोड़ा बहुत सुकून दिलवा देंगे, लेकिन इसकी परमानेंट दवा है ध्यान। तो ये जो अलौकिक रथ जिस पे भगवान कृष्ण सवार हैं, उसमें शौर्य है और धैर्य है। फिर इस रथ की खासियत क्या है? इसके जो लगाम है वो क्षमा और दया की लगाम है।
सांसें। इसके जो घोड़े हैं, एक बल का सूचक है, एक विवेक का सूचक है, एक दम का सूचक है, एक परोपकार का सूचक है। 4 घोड़े। जितना खाना लोग शादी में फेंक रहे हैं, कभी कभी मैं शादियों में जब खाना फेंकते हुए लोगों को देखता हूं तो मुझे लॉर्ड कर्जन की तुरंत याद आती है, कॉर्नवालिस, कर्जन, इन लोग की तुरंत याद आती है कि अच्छा किए तुम मारे यार, बहुत अच्छा किए। अबे नहीं खाना है भाई मेरे, पहले एक ही रोटी ले लो, पूरी पूरी थाली खाने की भरी हुई डाल दिया कूड़ेदान में। पांच रोटी कमाओ, एक रोटी किसी को खिला दो, किसी को भी, परोपकार, दुआ मिलेगी। दम, इंद्रियों को साधने का, विवेक से बड़े कोई चीज है ही नहीं। विद्या सेकेंडरी है। आज क्यों इस देश में नौकर बनने की दौड़ है? भैया हम नौकर पैदा होते ही नौकर। हमारी बेटियां हैं, अगर कह दें कि नौकरी करना है तो गैलेक्सी एंड्रोमीटा भिजवा दूं इनको, गैलेक्सी चेंज करवा दूं। नौकर क्यों नौकर बनना है? अरे हमारे घर में पैसा नहीं था, हम साधारण परिवार में पैदा हुए थे, हमें नौकरी करना था कुछ समय के लिए, तुम क्यों करोगे? आईएएस का बेटा आईएएस क्यों बनेगा? वो तो एमपी बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। अगर आईएएस का बेटा आईएएस बना, कुछ बना ही नहीं, उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जितनी सुविधाओं में वो पला बढ़ा है, ये क्षमा और दया रूपी लगाम, बात बात पे लोग गुस्सा हो रहे। इतना गुस्सा भी, एक घटना मैंने सुनी कि किसी बहन जी ने अपने बच्चे को ही मार दिया डाइवोर्स में। अरे क्या हो गया है सबको? अरे हाथ जोड़ लो यार, छोटे हो जाओगे। लड़ाई जब भी हो 1000 करोड़ से नीचे की नहीं होनी चाहिए। अब यही सब मैं कह देता हूं तो मरे लोग तुरंत 1000 करोड़ कह रहा है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर बड़ा बनना है तो बकैती को अपना सिद्धांत बना लो। ये इतने शाही लोग तुम्हारे अगल बगल है, तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। ये पोस्ट मास्टर का बेटा, हमको लोग कहते थे कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिया भाग है। और उस विचारों ने मुझे यहां तक पहुंचाया और दौर जारी है। उन विचारों ने, इनहेरेंट विचार, इनहेरेंट, अंदर हंसो। अपनी तरफ तो बहुत कहावत है, खाए ठीक नहीं नहाए तड़के। मैं जब शुरू में दिल्ली आया तो और पिताजी से कहा, किसी ने पूछा कि तो हाँ लड़का दिल्ली में कहाँ रहा थे? कहीं नहीं यार रहा थे। कहीं अरे कहाँ रहा थे? कहीं वही राष्ट्रपति भवन में रहा थे। सुना है 300 कमरा है, तो गवा तो राष्ट्रपति कहीं कि आओ अवध ही रहो। कहीं यार तू तो हर लड़का, कहीं तो कहा करे पूछा तो यार कहूँ रहते हो, कहाँ पता मैं कहाँ रहा थे। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल सजदा करने आएंगे, ये कल सजदा करने आएंगे। सजदा जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे तुमसे कि दोबारा कर लो भैया, बड़े में नहीं तो 2-2 3-3 मेहरारू राखत है। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम? ये देखो, भजन, ये रथ चलाने वाला, शम यम नियम बाण, मन निर्मल और अचल मन, ये है अलौकिक रथ, आपका शरीर। तो भगवान श्री कृष्ण के पास 3 चीजें हैं। एक तो अलौकिक रथ है, अलौकिक रथ, फिर अलौकिक शंख है, अभी मैं उस पर आऊंगा।
फिर अलौकिक घोषणा, छोटी मोटी घोषणा नहीं है कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें आईएएस बना दूंगा, मैं तुम्हें डॉक्टर बना दूंगा, मैं तुम्हें इंजीनियर बना दूंगा। नहीं, आओ तुम्हारा ब्रह्म से साक्षात्कार करवाऊंगा। नदी के इस पार से उस पार ले जाऊंगा। ये जो धन होने के बाद भी दुख में हो, परेशान हो, रो रहे हो, अगर पैसा होने से शांति और सुख आता तो जितने भी धनाढ्य लोग हैं ये इन संतों को मर्सिडीज देके जाते, आते लेट जाते। भारत में ऐसे ऐसे संत हैं जिनके अपने नाम से कुछ भी नहीं है, एक से एक रईस पद वाले आते हैं, ऐसे चरण पे लेट जाते हैं। ये अलौकिक रथ आपके पास भी है। आप मान ही नहीं रहे। ये अलौकिक रथ सबके पास है। और जितने गुरु महाराज से जुड़े हुए लोग हैं तो कृष्ण उनके पास आई है, साक्षात गुरु महाराज श्री कृष्ण। इस दुनिया में जो जागा वो श्री कृष्ण, डार्क मैटर। जो एनलाइटेंड हुआ, इस देश की परंपरा है। तो हम सब अर्जुन, हालांकि अर्जुन बनना बहुत शक्तिशाली काम है, बहुत शक्ति का काम है। अर्जुन बनना इतना आसान नहीं। अर्जुन एक बड़ा बिरला शिष्य है, उसकी अपनी क्वालिटियां हैं। उसका एक नाम धनंजय है, आगे अभी मैं बताऊंगा आपको। तो श्री कृष्ण अलौकिक रथ पर सवार है, अलौकिक शंख पांजान, अभी उस पर चर्चा करूंगा, और अलौकिक घोषणा कर रहे हैं कि आओ तुम्हारा ब्रह्म से साक्षात्कार कराऊं। कहां इन छोटी मोटी चीजों पे जी रहे हो, कहां अंधकार में जी रहे हो, कहां असत्य में जी रहे हो, कहां मृत्यु में जी रहे हो। आओ मैं तुम्हें असत्य से सत्य की तरफ ले चलूं। तभी तो कबीर ने कहा हम न मरब मरिहे संसारा, क्योंकि कबीर चैतन्य पर आ गए। अब सब अपनी अपनी उद्घोषणा करेंगे। अब ये जो सजातीय शक्तियां हैं, पुण्य शक्तियां हैं, ये भी अपना घोषणा करेंगी। ये उन्होंने तो घोषणा किया ही, कौरवों ने, विजातियों ने भय पैदा किया, तो सजातियां भी घोषणा करेंगी। और वो विजातियों के हृदय को विदीर्ण कर देंगी, डरा देंगी। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर सत्य पैदा होना शुरू होगा, पुण्य पैदा होना शुरू होगा, वैसे आपके अंदर का जो कौरव है उसको डर लग जाएगा कि ये कहां जा रहे हो यार तुम। तो जो 15वां श्लोक है वो सजातीय शक्तियों की घोषणा, और सजातीय शक्ति में सबसे पहली घोषणा है श्री कृष्ण की। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्र ददमो महाशंक भीम कर्म वृकोदरा। भाई साहब, पांचजन्यम हृषिकेश, हर्षिक, हर्षिक मतलब मन और इंद्री, और मन और इंद्री का ईश भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का एक नाम है हृषिकेश, हृदय में रहते हैं, हृदय के मालिक हैं। यही बात इस्लाम भी कहता है, कुरान भी कहती है, एग्जैक्टली यही बात। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं, मेरे बड़े सारे आलिम लोग हैं जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं कहता हूं सर आप लोग भी अपने धर्म का एक शो चलाओ सर, आप भी पढ़ाओ सर, दुनिया को पता चले कि ये जो आपके खिलाफ साजिश और आपको बदनाम करने की कोशिश, उसको दुनिया को पता चले। यही बात। अर्शुल ताला कल्बे मोमिन,
यही लाइन है कुरान में, अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन। मोमिन का हृदय अल्लाह का निवास स्थान है। अभी तक गीता स्वामी, अब मौलाना। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, एग्जैक्टली यही बात लिखी है कि मोमिन का जो हृदय है वो अल्लाह का घर है। ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण कौन सा शंख बजा रहे हैं? ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण। हृदय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण कौन सा शंख बजा रहे? पांजान ने। अब यह समझना बहुत जरूरी है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा। ये अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, ये धारा को समझिएगा, ये धारा को राधा बना देते हैं। बहुत बड़ा सूत्र है ये, राधे 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 राधे। जब आप एक दूसरे से कहते हैं तो आप उसको याद दिलाते कि देख तेरी चेतना धारा के रूप में बाहर बह रही, अंदर ले जा। जब आप किसी से राधे राधे कहते हैं, बहुत बड़ा शब्द है राधा। जब चेतना बाहर बह रही है तो धारा, दूषित धन। जब चेतना अंदर बह रही है तो राधा, आत्मिक संपत्ति। 5 ज्ञान रूपी शंख बजाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा। कौन कौन सी? स्पर्श, गंध, रूप, रस, शब्द। इन 5 दरवाजों से चेतना निरंतर बाहर भागती है। स्पर्श, स्किन के द्वारा, गंध, नाक के द्वारा, रूप, आंख के द्वारा, रस, जीभ के द्वारा, शब्द, कान के द्वारा। जब ये मन के अधीन होती हैं तो बाहर भागती हैं, बाहर सुख खोजती हैं, बाहर सुख खोजती हैं, सुख। और हर सुख में इनको बाद में दुख मिलता है। कितना डीओ लगाओगे, कभी तो डीओ भी सीखेगा, सूखेगा। फिर जब ये राधा बन के अंदर बहेंगी तो ये सुख आनंद बन जाएगा। पांजान रूपी शंख कि जो तुम्हारी धारा बाहर बह रही है, इसको समेट के मैं अंदर कर लूंगा, आओ मुझसे जुड़ो। इसलिए कबीर विवाह कर रहे हैं भोग के लिए नहीं। कबीर की भी पत्नी है लेकिन भोग वहां नहीं है, इसलिए कबीर की पत्नी उनको परेशान नहीं करती। एक आदमी ने कबीर से पूछा कि शादी करनी चाहिए, कहा कल आना तब बताएंगे।
उसने कहा महाराज आज ही बता दो। बोला नहीं कल आओ, आज ना बता पाएंगे, कल आओ। आया दूसरे दिन, मई की दोपहरिया, चिलचिलाती धूप भयंकर, और उसी में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लोई से, लोहड़ी त्योहार का लोई जी से भी संबंध है, तो उन्होंने उनसे कहा कि जरा दिया जला लाना यार, सुई गिर गई है बाहर। वो बेचारी दिया जला लाई। मई के दोपहर में जब सूरज चमक रहा है, वो बेचारी दिया जला लाई। अब दोनों मियां बीवी सुई, अब सूरज ऊपर चमक रहा है और दोनों मियां बीवी दिया लेके सुई ढूंढ रहे हैं। अरे वो आदमी कहा कि हमको तो पहले सुना ही था, अब तो विश्वास है भैया, जा रहे, आंसर आंसर नहीं चाहिए। अरे बोले आंसर, बोले चाहिए नहीं, पागल से क्या आंसर लेना यार, और दोनों पागल हो। अरे बोले सुन पागल, जरा उत्तर तो ले। क्या? बोले जब संबंधों में इतना विश्वास हो कि तुम जो कहो अगला क्रॉस क्वेश्चन ना करे, तब करनी चाहिए। कबीर के लिए स्त्री भोग नहीं है, इसलिए नहीं परेशान करती। स्त्रियां उन्हीं को परेशान करती हैं जो उनको भोग मानते, बाकी किसी को करती ही नहीं। चैतन्य रूपी धारा इन 5 दरवाजों से बाहर भाग रही है निरंतर, और जब तक ये बाहर भागेगी इसका कोई अंत नहीं है। बाहर कोई अंत ही नहीं है। कितना पकौड़ी खा लो, पकौड़ी पकौड़ी, और पकौड़ी के साथ और एक जहर मिला दी, चटनी, केचप, और जवान को एकदम इतना एक्टिवेट कर दो। पांचजाने रूपी शंख, कि ये तुम्हारी चेतना जो बाहर भाग रही है, धारा बह रही है बाहर, इसको मैं राधा बना के अंदर खींच लूंगा और परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन है। ये क्या साइंस है रिलीजन? इसका झगड़ा ही क्यों करना कि अरे साइंस, साइंस, रिलीजन भी साइंस है सर, स्पिरिचुअल साइंस। इसमें क्या झगड़ा करना कि फिजिक्स बड़ा है कि धर्म बड़ा है, इसमें क्या झगड़ा करना सर? क्यों झगड़ा करना? क्यों इस एंगल से देखना? फिजिक्स से फिजिक्स वाला लाभ लेना, धर्म से धर्म वाला लाभ लेना। साइंस से टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और मेटाफिजिक्स से आंतरिक ताकत को बढ़ाना, और ताकतवर आदमी टेक्नोलॉजी को गुलाम बना लेगा और कमजोर आदमी टेक्नोलॉजी का गुलाम हो जाएगा। मोबाइल वाला केस देख लो। और गुलामी किसी की भी हो, कष्ट बहुत देती है। गुलामी किसी की भी हो, ताकतवर आदमी टेक्नोलॉजी को गुलाम बना लेगा और कमजोर आदमी टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश हृदय में आवास करने वाले पांचजाने रूपी शंख बजा रहे हैं। अर्जुन, अर्जुन कौन सा शंख बजा रहा है? अर्जुन देवदत्तम धनंजय, अर्जुन देवदत्त नामक दैवीय शक्तियों को अधीन करने वाला अनुराग, अनुराग अर्जुन कौन सा शंख बजा रहा है? देवदत्त, देवदत्त रूपी। और यह शंख उसे दिया किसने? खांडवन प्रसंग है बहुत तगड़ा। यह शंख अर्जुन को दिया किसने? अग्नि देवता ने। देखो इस बात को, यह शंख उसे अग्निदेव ने दिया है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, धर्म समस्या नहीं है, पाखंड समस्या है। बिहार के पूर्व डीजीपी थे
गुप्तेश्वर पांडे जी, व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनसे कभी मिला नहीं, डीजीपी, वीआरएस लिया और कथा कह रहे हैं। क्या शानदार डिसीजन लिया उन्होंने कि अपना तो जीवन बनाया ही, औरों का भी बनाएंगे। आप जब घूमने जाएं साल में एक बार गोवा, दुबई, तो साल में आप 2 बार जाते हैं, जाड़े की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी में, तो कोई एक छुट्टी में आप आश्रम ज्वाइन किया करिए। एक छुट्टी आप गोवा दुबई को दे दीजिए और एक छुट्टी आप किसी आश्रम को दे दीजिए, अपने बच्चों को लेकर जाइए। निवेदन है मेरा आपसे। आपके धनंजय, आत्मिक शक्ति वाले, अर्जुन का एक नाम है धनंजय, धनंजय यानी आत्मिक शक्ति। अर्जुन यानी अनुराग, और अनुराग क्या करेगा? दैवीय शक्तियों को अधीन कर लेगा, पुण्य आत्मक शक्तियों को अधीन कर लेगा, और जिसके साथ दैवीय शक्तियां आ जाएंगी। आप 4 बजे उठना चाहते हैं ना, सब उठना चाहते हैं। 4 बजे उठने का कमाल यह है कि एक लंबा समय मिल जाता है दिन में, और 4 से 10 का तो समय काम करने का इतना बेहतरीन है, हालांकि मैं भी कभी कभी मिस करता ही हूं, लेकिन 4 से 10 में जो आदमी जो काम कर ले, धनंजय, दुर्योधन मतलब दूषित धन, धनंजय मतलब आत्मिक संपत्ति। दैवीय शक्ति, अनुराग, अनुराग दैवीय शक्तियों को अपने अधीन कर लेगा। तो उसने देवदत्त नामक शंख बजाया, अग्निदेव ने दिया। किसने दिया? अग्निदेव ने, यानी तपाया उसने अपने आप को, जलाया। ऐसे नहीं मिला, तपस्या। आज के लोग सिर्फ कथा सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, वो जो कर्म का पाठ है नहीं कर रहे हैं, तपस्या नहीं कर पा रहे। थोड़ा थोड़ा शुरू करो, थोड़ा थोड़ा। जब बदलाहट शुरू होगी ना, तो उसके मजे में तपस्या बढ़ती चली जाएगी। हमारी मानव की एक आदत है, हम कुछ करें और उसका दूसरी तरफ दिखाई ना पड़े तो हमारा करने का मन मर जाता है। तो थोड़ा थोड़ा शुरू करो, एक बैग अपने आप को मत चेंज करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा 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 पुण्य अपने अंदर लाना शुरू करो। अग्निदेव ने दिया है। हालांकि कहानी है कि खांडवन प्रसंग में प्रसन्न होकर अग्निदेव ने, यहां अग्नि का मतलब यह है, अग्निदेव का मतलब यह कि तपस्या किया है इसने, जलाया अपने आप को, तब शक्तियां पैदा हुई। इसकी भी नींद नहीं खुलती रही होगी 4 बजे सुबह, ये सोते में खड़ा हो जाता रहा होगा कि खड़े होके सोएंगे। तो कितने दिन खड़े होके सोओगे? यही तपस्या है, खड़े होके पढ़ेंगे। फिर भीम ने, तो श्री कृष्ण ने पांजान रूपी शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त रूपी शंख बजाया, दैवीय शक्तियों को अधीन करने वाला अनुराग, उसने देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्र ददमो महाशंखा भीम कर्मा वृकोदरा। अब भीम की बारी आती है। भीम ने कौन सा शंख बजाया? भीम ने बजाया पौंड्र रूपी शंख, प्रीति। भाव, भीम यानी भाव, भाव के भूखे हैं भगवान। अब भाव कैसे दिखाई पड़ेगा? प्रीति के द्वारा। आप बीमार हैं,
आपकी मां रात भर आपका सर गोद में रखे रखी है, वो भाव दिख रहा है, उसको नींद ही नहीं आ रही है क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, भाव सोने ही नहीं देगा। आप बीमार हैं, घर में सब लोग सो गए, यानी आपके प्रति किसी का भाव ही नहीं है। भाव जैसे हवा नहीं दिखाई पड़ती, ऐसे भाव भी नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जब चलते चलते ऐसे डंडा घुमाओगे तो सर्र से आवाज आएगी, यानी हवा है। ऐसे भाव कहां दिखाई पड़ेगा? प्रीति के संचार में। और भाव बहुत बलशाली है। आज के पूंजीवादी युग में मर गया लोगों का। अब संबंध किससे है? इंटरेस्ट से। इसलिए व्हाट्सएप, ट्विटर पर 2 लाख फॉलोवर, अर्थी में 3 लोग आए। ट्विटर पर 2 लाख फॉलोवर, अर्थी में 3 लोग आए। कुछ लोग हैं जिनके ट्विटर पे कोई फॉलोवर ही नहीं, वो जानते ही नहीं थे ट्विटर क्या है। हमारे एक नेताजी थे, चाचा जी हमारे, आदरणीय दीप नारायण पांडे जी, गोंडा में, उनकी मृत्यु हुई, लाखों लोग आए। मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु हुई, लाखों लोग आए। ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसे ऐसे जो अंदर नहीं जा पाए। एक फोटो घर के बाहर भी रखी गई थी, लोग आते थे, फूल चढ़ाते थे, चले आते थे। आज हित आधारित संबंध हो गया है। बच्चे को कौन पाल रहा है? आया। और मां बाप कहां है? वृद्धाश्रम में। अब आया आपके बच्चे को पाल तो देगी, प्रेम नहीं देगी। वो फीलिंग, वो तरंगे, बच्चा आपसे कभी जुड़ नहीं पाएगा। और मां बाप की आप सेवा नहीं करोगे, इनकी दुआ ही नहीं मिलेगी। दो लाख की जैकेट पहने, एम्पोरिया, अरमानी, खोखले हैं अंदर से। हाँ भैया हमारी ट्रॉलिंग हो गई, भैया होने दे ट्रॉलिंग, होने दे ट्रॉलिंग। डीके से क्या डरना? डीको से क्या डरना? डीके खतरनाक होते हैं कभी कभी, पर डीको से क्या डरना? देसी कुत्ता करने दे, करो वैसे, ट्रॉलिंग करो, जितना करना करो। भाव बहुत बलशाली है, उसका संचार कैसे? बहुत बलशाली है, बहुत भाव। लेकिन अज्ञानता में अगर आप भावुक हैं तो आप यूज हो जाएंगे। श्री कृष्ण अज्ञानी भावुक नहीं है। सुदामा को गले लगाते हैं वो, सुदामा ने उन्हें दरिद्रता से बचाया था। सुदामा ने कृष्ण की दरिद्रता अपने ऊपर ले ली थी। वो चोरों का चुराया हुआ चना अगर कृष्ण खा लेते, कृष्ण दरिद्र हो जाते। और अगर भगवान दरिद्र हो जाता, ये पूरा ब्रह्मांड दरिद्र हो जाता। सुदामा ने कृष्ण की दरिद्रता अपने ऊपर ले ली थी। यह बात भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को बताया। तो भगवान कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता का कर्ज उतारा। भाव, रो रहे हैं, आंसू से पैर धुल गए। निश्चित तौर पर जिसने आपको इतनी बड़ी चीज से बचाया हो, निश्चित तौर पर आपके उतने आंसू गिरे होंगे, स्वाभाविक तौर पर।
लेकिन शिशुपाल के प्रति वो भावुक नहीं कि तुम मेरी बुआ के लड़के हो, बदतमीजी करोगे हैं? और इतनी बदतमीजी याद दिला रहे हैं कि भैया मत करो, पर आदत। मोदी जी देश नहीं सुधार रहे, योगी जी देश नहीं सुधार रहे, पान खा के लिफ्ट में थूक देते हो। कितनी बिल्डिंगें हैं, मैं इलाहाबाद में जहां क्लास लेता हूं बिल्डिंग में, नेक्सा शोरूम है, उसके ऊपर बिल्डिंग में क्लास चलती है, सीढ़ियों पे इतना थूक रखा है लोगों ने, और सब स्टूडेंट्स आते हैं, लिफ्ट में थूक रखा है। तो भगवान कृष्ण पंजान रूपी शंख बजाएंगे, अर्जुन देवदत्त रूपी शंख बजाएंगे, भीम पौंड रूपी प्रीति रूपी शंख बजाएंगे, युधिष्ठिर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। धर्म लॉ कभी बदल नहीं सकता। इसलिए अगर हम किसी से कहें कि कोई भगवान बुद्ध के पास एक महिला आई, उसका बेटा मर गया था, भाई गोली मैं जानती हूं आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकते, बोले कर दूंगा, तुम ऐसा करो किसी घर से एक मुट्ठी चावल ले आओ जिसके घर में कोई मरा ना हो। नहीं, बेचारी चारों तरफ मांगी, कोई ऐसा घर ही नहीं था। आई, बोली प्रभु मैं समझ गई, ये तो नियम है प्रभु। युधिष्ठिर बदल नहीं सकता, क्योंकि युधिष्ठिर है कौन? धर्म। सारी प्रकृति जिसको गुरु नानक देव जी हुक्म कहते हैं, उस धर्म पे टिकी हुई है। फंडामेंटल लॉज। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मीम्स बनाते हैं इस गमछे को डालकर, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि ये गुरु का आशीर्वाद रूपी गमछा है, आप मेरे ऊपर बनाइए जो कुछ भी बनाना है, आप जैसा भी जो करना है करिए। और जितने लोग लाइव हैं, कम से कम लाइव रहा करिए, तो गाली मत लिखा करिए, उसके बाद लिखा करिए, क्योंकि जो साहब बैठ के यहाँ चलाते रहते हैं वो बड़े विचलित होते रहते हैं, जैसे गाली दे दिया है, डर जाते हैं बेचारे। लेकिन आप लिखा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब गाली दिया करिए, लेकिन जब शो खत्म हो जाए तब लिखा करिए गाली, और खूब लिखा करिए एक एक पैराग्राफ, क्योंकि गटर से तो बदबू ही निकलेगी ना, गटर से खुशबू कहां आएगी? गटर जब भी खुलेगा तो उसमें से बदबू ही आएगी। सब नियम है। धर्म, युधिष्ठिर यानी धर्म। अनंत विजयम, अनंत विजयम रूपी शंख। अनंत विजयम, उसी की जय होगी, हार ही नहीं सकता। सत्य झुक सकता है, पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि असत्य की कोई, अंधकार की कोई सीमा ही नहीं, अंधकार की कोई ताकत ही नहीं है। जब तक रोशनी नहीं है तभी तक अंधकार है। अंधकार की कोई ताकत, आपने गौर किया, अंधकार ताकत विहीन है। आप डंडा लेके जाइए अंधेरे कमरे में, मारिए खींच खींच के, नहीं भागेगा अंधकार। अंधकार एग्जिस्टेंशियल है, एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंशियल। प्रकाश का अभाव अंधकार है, अंधकार खुद में कुछ नहीं। एक बार अंधेरे ने जाके भगवान से शिकायत की कि ये सूर्य आपका मेरे पीछे पड़ा हुआ है, दुश्मन है मेरा, मुझे मिटाना चाहता है। भगवान ने कहा अच्छा बुलाता हूं मैं सूर्य को। तो बुलाए सूर्य भगवान को। सूर्य आया, कहा यार तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो? बोले कहां है अंधेरा? भगवान ने देखा अंधेरा गायब। कहा मैं तो जानता ही नहीं कौन अंधेरा, कहां अंधेरा, कौन, क्या होता है अंधेरा। तुम सोचते हो
कोई तुम्हें प्रेम क्यों नहीं करता? अरे प्रेम लोग भगवान से भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रोटेंट है, ओमनीसिएंट है। अगर ये तीनों क्वालिटियां भगवान की खत्म हो जाए, ये पब्लिक भगवान को गाली देना शुरू करते हैं। ये किसी से प्रेम नहीं करता, है ही कहां? कौन सा प्रेम? इसलिए जिसकी आंखें खुली, उन्होंने साधना किया, तपस्या किया, शक्ति अर्जित कर ली। समझ गए वो कि ये सब ड्रामेबाजी है, रिश्ता प्रेम सब ड्रामेबाजी है। अगर प्रेम कुछ होता तो हिजड़ों को भी शादी होती। उसमें भी बहुत सारे लंबे लंबे गोरे गोरे चिकने चिकने होते हैं। भाव होता है। अनंत विजय युधिष्ठिर। नकुल सहदेवश सुघोष मणि पुष्पको। नकुल सहदेव, नकुल कौन सा संग बचा रहे? सुघोष। सुघोष शुभ की घोषणा, नियम है ना नकुल, यानी नियम। तो जब आप नियम पर चलोगे तो शुभ की घोषणा, कुछ कुछ चेंज, परिवर्तन आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और यही चेंज और परिवर्तन जो आपको दिखाई पड़ना शुरू होता चला जाएगा, वही आपका उत्साह बनता चला जाएगा। उत्साह बाहर से कभी आएगा ही नहीं। जब आप 6 महीने सुबह 4 बजे उठ जाओगे और ध्यान साधना करो, थोड़ा थोड़ा चेंज आपके जीवन में शुरू हो, वो जो थोड़े थोड़े चेंज होने शुरू हो जाएंगे, वो शुभ की घोषणा होनी शुरू हो जाएगी कि यार कुछ तो बरसने लगा। कुछ तो बरसा। ध्यान एटीएम है कि कार्ड डाले, खटाखट खटाखट पैसा निकल आया? टाइम लगेगा। अगर 20 साल मिटे हो तो कम से कम 6 महीना तो दो अपने आप को। सर ये ऐसा डिप्रेशन हो गया सर, ऐसा हो गया सर, ये हो गया, वैसा हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया सर, लड़की सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही सर। तो शिव जैसा ही व्यक्तित्व पैदा करो, भगवान शंकर जैसा, कि जहर पी लो। तुम्हें 1 गिलास गां का दूध दे दिया जाए तो तुमको डायरिया शुरू हो जाएगा। तुम 2 मिनट वाली मैगी खाते हो, बस मैगी 2 मिनट, 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। तो शरीर भी खोखली हो गया, मन भी खोखला हो गया। 2 मिनट में मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम, रुक ही नहीं रहा है, भागा जा रहा है, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। तो जब रात में ज्यादा स्क्रॉल करने लगो तो खड़े होकर मोबाइल देखो तो पैर दर्द करने लगेगा। ये तपस्या हो गई। वो दर्द कहेगा कि तुम ये कहते हो मोबाइल रखोगे तभी लेटूंगा, वरना लेटूंगा नहीं। बस मोबाइल छूट जाएगा। दर्द में भी कुछ बात है, यही बात है, वो परिवर्तन करता है। जब पहले दिन 50 दंड बैठक मारोगे तो दूसरे दिन ये दोनों जांग हिलेगी नहीं, पैर यहां डालोगे पैर वहां पड़ेगा। लेकिन 5वें दिन सुख बेहोश करता है और दर्द परिवर्तन करता है। इसलिए समझदार लोग कष्ट खुद लेने लगते हैं। तो जो खुद कष्ट लेने लगते हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं और राजा बन जाते हैं। और जो खुद कष्ट नहीं लेते वो उन राजाओं के घर में नौकर बन जाते हैं। क्योंकि कष्ट मिलेगा तो सबको, कोई नहीं बचेगा, कोई बचेगा ही नहीं।
नियम है प्रकृति का। तो अगर तुम खुद से लेने लगे तो तुम्हारे अंदर और आंतरिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो दिखाई नहीं पड़ता। अब मुझे जो जानने वाले पुराने लोग हैं, जो मेरा अंगुलीमाल वाला रूप जानते हैं और सही जानते हैं, आज ही मेरे एक मित्र हैं बैठे, उनसे बात हो रही थी, कहीं फलाने आए थे, बहुत आपको गालियां कह रहे थे कि, मैंने कहा सही दे रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा, देखा है मुझको, रहा है मेरे साथ। पैसा कमा लेना एक अलग चीज होती है, पढ़ना पढ़ाना मैंने कहा वो सही कह रहा है, गलत तो वो कुछ भी नहीं कह रहा है। और मेरे बारे में जो भी आदमी आपको बता रहा हो सब सही है, जो गलत बता रहा, गलत जितनी बार बता रहा वो सब सही है। अच्छाई आपको दिखाई पड़ती हो तो कोई बात ही नहीं। मैं तो अपने गुरु भगवान का अंगुलीमाल हूं, बस ये सब समझ में आ गया। आशीर्वाद, ध्यान है प्रयास, उपलब्धि है प्रसाद। ध्यान आपको प्रयास करना पड़ेगा। ध्यान मतलब प्रयास कि प्रभु मैं प्रयास करूंगा, और उपलब्धि है प्रसाद। ये जो मंदिर में लड्डू अड्डू बटता है ये छोटा मोटा प्रसाद है, असली प्रसाद है विवेक का जगना, ये गुरु का प्रसाद है। नहीं तो अवध ओझा की औकात थी गीता पढ़ाने की, वो गुरु भगवान सवार हो जाते हैं यहां पे आके। आपको लगता है मैं बोल रहा हूं, वो कहता ना 3 इडियट में कि बोल ये रहे हैं शब्द हमारे, आपको ऐसा लगता होगा। ये विवेक देना गुरु का काम है। मैं जब गया शक्तेशगढ़ और जब गुरु भगवान ने कहा कि जाओ तुम गीता स्वामी, आज से 2 साल पहले, तो मैं बड़ा, मैंने कहा यार ये प्रसाद उन्होंने दिया, इसलिए जितने लोग मेम्स बनाते हैं अंगोछे को उड़कर, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मेम्स बनाओ, जो मन चाहे बनाओ, अंगोछा मत डाला करो यार। ये गुरु का प्रसाद है, नहीं तो तुमको भारत रत्न दिलाऊंगा। पक्का भारत रत्न दिलाऊंगा, निश्चित दिलाऊंगा। कहीं भी रहोगे तुम, गैलेक्सी चेंज कर चुके होगे तो भी दिलाऊंगा, पर भारत रत्न दिलाऊंगा जरूर। शुभ की नियम पे जो आदमी चलेगा, नियम पे, धरती नियम नहीं तोड़ती, पशु नियम नहीं तोड़ते, पेड़ नियम नहीं तोड़ते, इंसान इसको मजा आता है नियम तोड़ने में। और हिंदुस्तानी को और, लेकिन सऊदी में, दुबई में आप जाओ, हिंदुस्तानियों को दुबई में देखो, क्या डिसेंट और नियम से चलने वाले लोग हैं। वहां कोई रोड रेज कर दे, किसी को गाली दे दे, सऊदी में बदतमीजी कर दे, तुरंत उतारते हैं, कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, अब ठीक है नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हियर हियर हियर, रिमूव रिमूव। यहां डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी करोगे। 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग की स्थापना हुई, 1952, 1952, और तब इस देश की सरकार ने नारा दिया, हम दो हमारे दो। 37 करोड़ पॉपुलेशन थी, अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ 1952 में, अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़। और तब नेशनल फैमिली प्लानिंग की स्थापना, और तब जो है उसने कहा हम दो हमारे दो। किसी ने सुना ही नहीं। अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, श्री राम का मंदिर जो बन रहा है, भगवान राम बहुत चीजों के प्रतीक हैं, उनके तो 2 ही बच्चे हैं, लेकिन भगवान को बांध लेते हैं। भरत जी को बांध दिया, हनुमान जी को बांध दिया। आज 1 अरब 50 करोड़। मोदी जी ने नौकरी देने के लिए कहा था, मोदी जी नौकर है तुम्हारे, नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा भैया, स्वास्थ्य का क्या होगा, पहले तो नहीं आवाज उठाए।
अब सबको याद आ रहा है, अब जब है नहीं तो सबको याद आ रहा है, मिलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? तब तो आपने सरकार की सुनी नहीं। तो नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया, सुघोष शुभ की घोषणा। और सहदेव ने, सहदेव यानी सत्संग, सत्संग, और सत्संग ने, सहदेव ने कौन सा संघ बजाया? मणि पुष्पक। मनीषियों ने, संतों ने श्वास को मणि से तुलना की है। तेरी हीरे जैसी श्वास, गुरुदेव ने लिखा है उसमें। और एक सत्संग तो वो है जो आप गुरु के साथ बैठ के करते हो, उसके अमृत का पान करते हो। एक सत्संग, यथार्थ सत्संग, गुरु भगवान ने लिखा है कि जब आपका चित्त आपकी आत्मा में रम जाता है, आपका चित्त अंदर रम जाता है, वो यथार्थ सत्संग है। उसके लिए भजन करना पड़ेगा, सांस को साधना पड़ेगा। एक एक श्वास, जैसे सांस पकड़ना, इंसान को मरते वक्त कहता भैया सांस टूट रही, भैया सांस नहीं आ रही, भैया सांस, भैया गए, भैया गए। मरते वक्त उसे सांस याद आती, सबसे कीमती चीज। अरे काम करते करते भी सांस पे ध्यान रखे रहो, क्या जाता है? सांसों की माला से सुमरू मैं पी का नाम। और जैसे जैसे सांस कंट्रोल होती जाती है, वैसे वैसे मन और इंद्रियों का निरोध होता चला जाता है। इतना गहरा संबंध है, इतना गहरा संबंध है श्वास और मन का। श्वास रोक लो, आप देखो जब इंजेक्शन लगता है तो आदमी सांस रोक लेता है। श्वास रोक लो, मन रुक जाएगा। जब तक श्वास रोके रहोगे तब तक मन नहीं चलेगा। आपकी फ्लाइट है 11 बजे और आप लेट हो गए, 11 बजे ही आप एयरपोर्ट पहुंचे, आपको पता है यार फ्लाइट चली गई, लेकिन आप पहुंचे, पता चला फ्लाइट 3 घंटे लेट है। कैसे पूरी सांस अंदर जाती? कुत्ता दौड़ा लिया, खूब तेज तेज भागने लगे, खूब तेज ऊपर नीचे सांस चलने लगी। आप देखो जैसे ही मन के विचार होते हैं वैसे ही सांस की गति होती है। इतना गहरा संबंध है सांस और मन का। तो सांस क्या है? डोर। मन क्या है? पतंग। अगर पतंग को संभालना है, श्वास क्या है? डोर। और मन क्या है? पतंग। अगर पतंग को संभालना है तो श्वास को पकड़ना शुरू कर दो। और जैसे जैसे श्वास पकड़ते जाओगे वैसे वैसे मन और इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। और एक समय आएगा, एक समय आएगा जब वो ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा। मन और इंद्रियां ऋषिकेश के अधीन हो जाएंगी। अब स्त्री भोग नहीं दिखाई पड़ेगी, अब वो मां दिखाई पड़ेगी। ये तो सृजन करती है यार। एक होता है ऊपर से कहना, एक होता है अंदर से भाव आना। ऊपर से कहना पाखंड है, अंदर से भाव आ रहा है, मस्त है आदमी। नग्न खड़ी होगी स्त्री, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कहकर ला रहा है, अभी इंडोनेशिया के किसी कॉलेज में लड़कियां जा रही थी तो लड़कों ने अपनी आंखें बंद करके खड़े हो कहे, ये देखो कितने सभ्य लड़के, पागल है ये, आंख बंद करके नहीं खड़ा होना है। अंदर की आंखों को शुद्ध कर लेना है, बाहर से कोई, अंदर सुधार, सारा सुधार। चिंतन, ध्यान, समाधि। और एक समय आएगा
ये सांस की साधना करते 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 सुरति, गुरु महाराज ने भी कबीर ने भी इस वर्ड को बड़ा यूज किया, सुरति। सुरति बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। गांव में औरतें खाना बना रही चूल्हे पे, अब बना तो रही खाना, बच्चा छोटा उनका खेल रहा है, उनकी नजर बच्चे पे है। ये सुरति है कि आप कोई भी काम करो, आपकी नजर आपकी सांस पे रहनी चाहिए। गांव में औरत है, खाना बना रही चूल्हे पे और बच्चा उसे खेल रहा है, और जैसे ही बच्चा दरवाजे की तरफ बड़ा हो कहती, अरे पिंटू, फट से अंदर। बच्चा भी जानता ना कि हो सकता है मां की नजर हट गई हो, तुरंत चिल्लाती। ये है सुरति। काम कोई भी करो, ध्यान सांस पे रहना चाहिए, और एक दिन तुम्हारी सांस तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। अब देखो मजा। ये डायग्राम, ये भी 1,000 करोड़ का है, 1,000 करोड़ का यह भी डायग्राम है। श्री कृष्ण परमात्मा, परम गुरु, कुछ भी आप कहो। ये कौन सा शंख बजा रहे हैं? पांजन्य। ये क्या करेंगे? ये धारा को राधा बनाएंगे। फिर अर्जुन यानी अनुराग, ये कौन सा शंख बजाएंगे? देवदत्त। दैवीय शक्तियों को अधीन करना है। कैसे? तपस्या करके। ये शंख ने अग्नि ने दिया है। भीम यानी भाव, ये कौन सा शंख बजाएंगे? पौंड्र, प्रीत का शंख। युधिष्ठिर यानी धर्म, अनंत विजय रूपी शंख बजाएंगे। हार ही नहीं सकते। धर्म खत्म, ब्रह्मांड खत्म। आज ग्रेविटेशन की शक्ति खत्म हो जाए, खत्म ब्रह्मांड। अगर प्रकृति अपना नियम तोड़ दे, अगर समंदर का पानी, अगर समंदर अपना नियम तोड़ दे, वरुण नीति का देवता माना गया, अगर वो अपना नियम तोड़ दे, अपनी पानी को छोड़ दे, पूरी दुनिया विलय हो जाए। धर्म पे टुकी है, नियम पर। नकुल यानी नियम। कौन सा शंख बजाएंगे? सुघोष, शुभ की घोषणा कि परिवर्तन शुरू हो गया जीवन में। सहदेव कौन सा शंख बजाएंगे? मणिपुष्पक। यथार्थ सत्संग करना है, सांस पर ध्यान देना है। सहदेव यानी सत्संग, सॉरी, सहदेव यानी सत्संग। ये कौन सा शंख बजाएंगे? मणिपुष्पक। कुछ भी करना है, सांस ध्यान सांस पे रखना है। अब देखो ये 5 पति किन किन चीजों की घोषणा कर रहे हैं। ये साइंस नहीं है। बेंगलोर में हमारे एक गुरु भाई हैं अविनीश, बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी गीता बांटते रहते हैं, बड़ा मुझे मैसेज देते रहते हैं, बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं। मतलब पूरा साउथ इंडिया उन्होंने अपने सर पे उठा रखा है अवनीश भाई ने। हमारे गुरु भाई अशोक त्रिपाठी जी कुवैत में रहते हैं, बहुत सामान्य सरल से आदमी हैं, बहुत उच्च पद पर है, उतने ही सरल है। और आश्रम में तो हमारे जो संत महात्मा लोग हैं, नारद बाबा हैं, बिल्लू बाबा हैं, आशीष बाबा हैं। चाहिए आप लोग कभी देखिए कितना बड़ा शास्त्र आपको बांट रहे हैं, कितना बड़ी संपत्ति आपको दे रहे हैं। आपको अंदाजा है? अब आप ध्यान शुरू करोगे। आप द्रौपदी तो बन गए, लेकिन आपका कोई पति नहीं है। आपने ध्यान शुरू कर दिया। ये जितने ध्यानी वो क्यों परेशान होते हैं? द्रौपदी बन गए बिना पति के। ना अनुराग है, ना भाव है, ना धर्म है, ना नियम है, ना सत्संग है। कब तक चलेगा? वो तो किसी तरह बाबा लोग बांधे रह जाते हैं कि सादा गुरु महाराज के पास आने से जो है वो फलाने लड़का डीएम हो गया था, यहां आता था। अच्छा, लोग चले गए।
तो दुनियावी लालच से ये संत महात्मा व्यक्ति को बांधे रहते हैं कि यार 1000-2000 बंधे रहेंगे तो उसमें से 2-4 बेचारे तो जान ही जाएंगे, समझ ही जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये देखिए अरबों रुपए खजाना बांट रहे हैं, अरबों रुपए का। गीता मंगाइए भगवान, यथार्थ गीता मंगाइए। यथार्थ गीता मंगाइए और पैसा भेजिए कुछ ना कुछ, हालांकि वो फ्री में दे रहे हैं। अरे यार जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, स्टूडेंट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनके पास है तो कुछ चंदा ही भिजवा दीजिए। इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, बताइए। (2024) तपस्या का वर्ष, और हमारे जितने भाई बहन हैं, आप डरे नहीं, बस ये शुरू करें तपस्या, सबका जीवन बदलेगा। अरे मेरा बदल गया। या तो गोंडा वाले जानते हैं या प्रयागराज वाले जानते हैं, मेरा तभी तो तन्मनाए रहते कि अरे भैया ये देखो गुरु कृपा, देखो साक्षात गुरु कृपा। मैं ऐसे गीता खोलता हूं, मेरा चित्र दिखाई पड़ने लगता पूरा। सोते सोते मेरे मन में चित्र बनता रहता कि ये देखो ऐसा ये कनेक्ट हो गया, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। भारत ध्याने हिंद, मैं एक शब्द सुनता था, गजवा हिंद, ध्याने हिंद। पूरी दुनिया पर कब्जा होगा ध्यान के द्वारा। पूरी दुनिया राम और कृष्णमय हो जाएगी, पूरी दुनिया, कोई बचेगा नहीं, रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। सबको आना पड़ेगा शक्तिशगढ़ बरचर, गुरु महाराज के चरणों में। ऐसे बड़े सारे संत भारत में हैं। हाँ, क्या ख्याल है? घबराने की जरूरत ही नहीं। 6 महीने की तपस्या, ब्यूरोक्रेसी, 1 साल एमएलए, 5 साल एमपी, 10 साल पीएम, 14 साल भगवान। आप बताओ कितना करोगे और क्या चाहिए? पहले हम, फिर हमारा समाज, हमारा देश, फिर पूरी दुनिया। जय हिंद।